हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग संधारित्र के बारे में खूब डिटेल में पढ़ रहे हैं भैया। ठीक, खूब बढ़िया से पढ़ रहे हैं। तो और हमें उम्मीद है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और मेरी पूरी चीज बताई गई एक एक चीजों को आप नोट करेंगे। ठीक, एकदम ध्यान से बाबू। जो जो हम बता रहे हैं या लिख रहे हैं बोर्ड पे, ठीक, यदि आपको दिक्कत हो रही है तो लास्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर हम हो रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतना लिखें आप। ठीक, हाँ, उसको लिखें आप मेहनत से, एक एक चीज को ध्यान से सुनते रहें और लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें, काफी मजा आएगा। ठीक ना, एकदम आपका तैयार जबरदस्त होगा। तो चले बाबू, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक, परावैद्युत का प्रभाव, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। संधारित्र की धारिता को परावैद्युत कैसे प्रभावित करता है, घटा देता है कि बढ़ा देता है, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा आज ही में हम लोग देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। उसमें कई केस हैं, तो एक केस जो काफी महत्वपूर्ण है निर्वात वाली, उसको देख लेंगे। और इस तरीके से आज के लेक्चर में 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चले बेटा आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलें आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। हम लोग का जो टॉपिक है आज का, संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक, या संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। हमारी हेडिंग है बाबू हो संधारित्र संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। ठीक, संधारित्र की धारिता पर किसका प्रभाव बेटा? परावैद्युत। ठीक, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। ठीक, परावैद्युत का प्रभाव। ठीक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ध्यान दें, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हो बाबू भैया हो। ठीक है, एकदम मस्त। चलें, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। परावैद्युत का प्रभाव क्या पड़ता है संधारित्र की धारिता पर, हम लोग समझने वाले हैं। ठीक, ये भैया जरा देखिए, ध्यान दीजिए, फिगर से हम लोग क्लियर होंगे। देखिए, मान लेते हैं, दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है? हाँ देखिए, और देखिए बेटा, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो बेटा हो ध्यान दीजिएगा आप लोग, सभी बच्चे लोग, कि कोई संधारित्र है। सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक, ये कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है, और इधर इस कैपेसिटर की कौन सी प्लेट है बेटा? नेगेटिव प्लेट है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, एकदम सही, ध्यान दीजिएगा। और होता क्या है कि शुरू में मान लेते हैं कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र है। कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक परावैद्युत रख दिया आपने। ठीक, इसमें आपने किसको रख दिया? एक परावैद्युत रख दिया। ठीक है, इसमें बेटा हो एक परावैद्युत हमने रख दिया, इसमें परावैद्युत प्लेट आपने रख दिया। ठीक, परावैद्युत प्लेट रखेंगे, आप समझ सकते हैं। ठीक, इसका ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला सिरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ध्यान से देखेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आने वाला है, एकदम सही। अब जरा देखिए, परावैद्युत को रखने से पहले इसको नहीं रखे हैं, तो इसमें किसमें संधारित्र की प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो धनावेश से किस तरफ? ऋणावेश की तरफ मानते हैं, कैपिटल ई है। ठीक है, एकदम बढ़िया। लेकिन जैसे ही परावैद्युत रखेंगे बेटा,
परावैद्युत का देखिए, इसको ध्यान से देखें, परावैद्युत का ये वाला सिरा ऋणावेशित और ये वाला सिरा धनावेशित हो चुका है। जरा देखें, ध्यान दीजिएगा। अब जब ये वाला सिरा ऋणावेशित, ये धनावेशित हो चुका है, तो परावैद्युत के अंदर धनावेश के खुद के धनावेश से ऋणावेश की तरफ एक सूक्ष्म वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके खुद के ठीक वैद्युत, ठीक धनावेश और ऋणावेश के कारण परावैद्युत में ई डैश, जिसकी दिशा इस बाहरी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। इसका मतलब परावैद्युत जैसे ही रखेंगे, ठीक संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बाबू? घट जाएगी। घटेगी कि नहीं, आप सोचिए। ये नहीं रखे हैं तो वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, जिसकी दिशा ये है संधारित्र की प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ। अब परावैद्युत रख देंगे तो आप जानते हैं संधारित्र की धनावेशित प्लेट की तरफ परावैद्युत का सिरा ऋणावेशित और ऋणावेशित प्लेट की तरफ परावैद्युत का सिरा धनावेशित हो जाएगा। तो परावैद्युत के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत होती है, जिसके कारण ये विरोध करती है इसका, जिसके कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र पहले से क्या हो जाता है? कम हो जाता है परावैद्युत रखने के कारण। और जब कम हो जाता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, और जब कम हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र तो आप देखेंगे कि वैद्युत, ध्यान दें, ऐसे फार्मूला, जब वैद्युत क्षेत्र कम होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई डी। अब आप सोचें, डी तो एकदम कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी हो डी रहेगा वही। तो यहाँ पे जब ई घटेगा, सोच लीजिए, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी तो वोल्टेज भी घट जाता है। और जब वोल्टेज घटेगा तो एक फार्मूला देखें, हम लोग कल का ही पढ़े हुए पिछले क्लास में, Q इज इक्वल टू क्या? CV। तो यहाँ से V का फार्मूला V इज इक्वल टू Q बाई C। तो यहाँ तो आवेश तो वही है, आवेश में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। तो यहाँ V समानुपाती 1/c, V उत्क्रमानुपाती। अब बताइए, ध्यान दें, इधर यदि परावैद्युत को आप इसमें रख रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटने से प्लेटों के बीच का विभवांतर E इक्वल टू V बाई डी से प्लेटों के बीच का विभवांतर घट जाएगा। फिर Q इक्वल टू CV से V इक्वल टू Q बाई C से, ठीक, V इक्वल टू Q बाई C से V के घटने के कारण संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितना बढ़िया पॉइंट। चलिए हम इसको लिख के आपको बता देते हैं एकदम फटाफट, तुरंत। भैया हो, आप ध्यान से देखिए इसको, ठीक। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां देखें, संधारित्र की प्लेटों के बीच, देखें एकदम ध्यान से सुने, दिमाग में बैठाइए और लिखते भी रहें, ठीक। संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक, प्लेटों के बीच परावैद्युत रखने पर, परावैद्युत प्लेट का मतलब कुचालक प्लेट हो, ठीक, परावैद्युत प्लेट क्या करने पर? रखने पर। समझिए कितना बढ़िया पॉइंट है। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत प्लेट रखने पर, ठीक, रखने पर परावैद्युत के अंदर परावैद्युत के अंदर, परावैद्युत के अंदर प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र की तुलना में, भैया एकदम ध्यान दें, प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र, प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र कौन है? ये ई है। प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, भैया ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ध्यान दे बेटा, हाँ, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है विरोध के कारण। किसके कारण हो? विरोध। विरोध कर रहा है कि नहीं ये? ठीक, विरोध कर रहा है। विरोध के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र पहले से कम हो जाता है, पहले से क्या हो जाता है बाबू? घट जाता है। ठीक है, एकदम बढ़िया। परिणामी वैद्युत क्षेत्र पहले से क्या हो जाता है? घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब E इज इक्वल टू V बाई डी से, डी कांस्टेंट है आप देख ही रहे हैं। E इज इक्वल टू किससे? V बाई डी से। V का मान, V का मतलब प्लेटों के बीच विभवांतर, V का मान भी
घट जाता है, भी का मान भी घट जाता है। अब देखें बेटा, ठीक, अब भी इज इक्वल टू क्यू बाई सी से, क्यू बाई सी से संधारित्र की धारिता, ठीक, क्यू बाई सी से बेटा ध्यान दीजिएगा, भी इज इक्वल टू क्यू बाई सी से, ठीक, भी के घटने के कारण, भी के घटने के कारण, भी इज इक्वल टू क्यू बाई सी से भी के घटने के कारण, ठीक, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता ब्रैकेट में सी का मान, का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, एकदम सही। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत आप रख देते हैं, कुचालक पदार्थ रख देते हैं, यानी कागज हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, यदि ये रख देते हैं तो उसकी धारिता, उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक, अभी अभी समझाया हमने, ध्यान दें। प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, यहां देखें, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत प्लेट रखने पर, यह संधारित्र की प्लेटें, इसमें परावैद्युत प्लेट रख दी आपने, ठीक, परावैद्युत प्लेट रखने पर, ठीक, परावैद्युत के अंदर, इसके अंदर प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, देख रहे हैं ना, प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र, प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, ठीक, किसके, संधारित्र की प्लेटों की धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की तरफ। लेकिन इन प्लेटों के विपरीत परावैद्युत पर आवेश हो रहा है, परावैद्युत के किनारे पर, तो विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा, यानी यह इसका विरोध कर रहा है, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, हाँ देखिए, यहाँ प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, विपरीत दिशा में बेटा, ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विपरीत दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, विरोध के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र पहले से घट जाता है। E इज इक्वल टू वी बाई डी से V का मान भी घट जाता है। अब V इज इक्वल टू Q बाई सी से V के घटने के कारण संधारित्र की धारिता यानी C का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एकदम स्पष्ट है, ध्यान से सोचेंगे तो मजा आ जाएगा। चलिए बेटा, अब हम लोग ठीक इसमें अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सुंदर तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब क्या पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, भैया हो बाबू हो, एकदम ध्यान से। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, एकदम बढ़िया। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, संधारित्र की प्लेटों, ठीक, संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला होता है हम बता देते हैं। इसमें कई केस बनती हैं, ठीक, निर्वात में, फिर माध्यम रखेंगे, उसमें चौड़ी पतली प्लेट, सब बताएंगे आपको, एकदम एक एक लाइन, एक एक पॉइंट डिटेल में आपको बताएंगे। तो इसमें केस फर्स्ट, सबसे पहली केस हम लोग देखते हैं कि पहली केस में क्या कहता है। ठीक, एकदम सही भैया, केस फर्स्ट क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में केस फर्स्ट यही है, जब भैया ध्यान दें, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच संधारित्र की प्लेटों के बीच, देखिए बेटा, क्या उपस्थित हो, निर्वात। अभी हम फिगर बनाएंगे, निर्वात उपस्थित हो तो, ठीक, जानते बेटा, जब निर्वात उपस्थित होता है तो संधारित्र की जो धारिता होती है उसका फार्मूला हम पहले में लिख दे रहे हैं,
सी, जिसको हमें डिराइव करना है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या डी, सी नॉट कर लेते हैं क्योंकि एयर है या निर्वात है, ठीक, उसमें तो सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आता है। लेकिन ये कैसे आता है हम आपको एकदम बढ़िया समझाने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। तो भैया वो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि एक फिगर बना लेते हैं, ठीक, देखिए आप जरा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं एक संधारित्र की प्लेट है ये, और ये कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। इसके बगल में एक और प्लेट है इस संधारित्र की, और ये कौन सी प्लेट है बाबू, ऋणावेशित प्लेट है। और बीच में ये क्या है, निर्वात है, यानी कुछ भी नहीं है, ठीक, एकदम बढ़िया, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी भैया हो कितनी है, स्मॉल डी है, ठीक। और इसके बीच में इसका विभवांतर सब कुछ लिख दे रहे हैं, इसका विभवांतर कितना है, भी है। इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। इतनी चीजें हैं। तो एक चीज हम लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, एकदम पहले ही चैप्टर में पढ़ा हुआ है हम लोग, जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट एक दूसरे के पास रखी होती हैं तो उनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, आप जाके देखिएगा, डिराइव किए हुए भैया, ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक, सॉरी, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक, होता है, एकदम सही, ठीक। सी ई इज इक्वल टू सिग्मा, हमने बताया था ना, इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश के कारण दूर, ऋणावेश के कारण उसकी तरफ, दोनों की दिशा सेम हो जाएगी, और एक के कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट वैद्युत क्षेत्र, तो दोनों के कारण जुड़ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ बल्कि लिख देते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं बाबू, इस स्थिति में, इस स्थिति में हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं भैया, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की क्या बेटा, तीव्रता, ठीक, एकदम सही। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रैकेट में हम क्या कर सकते हैं, ई, एक एक बच्चा जान रहा है, ई इज इक्वल टू भैया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हम यहां लिख देते हैं। सिग्मा क्या है, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व, ये भैया सिग्मा जो है ना, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व है, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बढ़िया। अब देखें, अब सिग्मा इज इक्वल टू और क्या हो सकता है, सिग्मा इज इक्वल टू आवेश बटा में क्षेत्रफल होता है, नहीं जानते हैं तो इसको भी जानिए, हालांकि बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं बहुत बढ़िया से, ठीक भैया हो। तो अब धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हैं, ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। हमें वैद्युत धारिता सी चाहिए, ये तो ई हो गया, अब सी निकालना है, तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक, V इज इक्वल टू ई इंटू डी ना, ठीक, हम यहाँ लिख देते हैं V इज इक्वल टू किससे, E इंटू डी से, ये हो गया, बहुत आसान। अब भैया हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे V इज इक्वल टू E इंटू डी से, ठीक, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई डी। अब V बाई डी रखते हैं हम यहाँ पे, V अपॉन डी इज इक्वल टू Q इंटू डी अपॉन क्या, सॉरी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, अभी डी बाद में रखनी है हम लोग, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, ठीक है। अब डी से इधर गुणा कर लेते हैं तो विभवांतर मिल जाएगा, कितना आसान है, Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, सही है ना भैया, एकदम सही, भी मिल गया, विभवांतर मिल गया बाबू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी धारिता निकालेंगे, ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं धारिता के सूत्र से, धारिता के भैया हो सूत्र से, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई वी, Q इज इक्वल टू सी वी से, C इज इक्वल टू Q बाई वी से, तो C इज इक्वल टू बेटा Q अपान V, V कितना है आप देख रहे हैं, Q इंटू डी, Q इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए, एकदम सही। अब देखें Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए कहाँ भागेगा, ऊपर, C नॉट की बात चल रही, निर्वात, ठीक है। अब बाबू हो भैया हो ध्यान दीजिएगा, C नॉट इज इक्वल टू, Q से Q कैंसिल हो गया, भागेगा ऊपर, तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या डी,
ठीक, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। ये कितना बढ़िया तरीके से हमने आपको बता दिया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की पहली केस। ठीक है, पहली केस हमने बताया, अभी 3 4 5 केस हैं, तो उनको सबको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक, अभी करेंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए भैया हो ठीक, आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम लगातार चैनल पे बने रहें, सब कुछ नोट करते हुए चलें। ठीक, कापी और पेन लेकर के ही बैठे क्लास में। ठीक ना, आप देखेंगे चीजें एकदम समझ में आएंगी जब कापी ऐसे देखेंगे। ठीक, 1 मिनट 2 मिनट तो आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक, आप बैठे 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे कापी पेन की सहायता से, और जो जो बता रहे हैं, जो जो हम लिख रहे हैं, आपके लिखने के लिए लिख रहे हैं, आप जरूर उसको लिखें बेटा। ठीक ना, नहीं तो मेरे मेहनत का कोई मतलब नहीं निकलेगा। भैया हो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एकदम भविष्य आपका उज्जवल हो, भगवान करें एकदम ऊंचाइयों को छुएं। ठीक, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।